कहानी की शुरुआत में एक हैंक पेंग नाम का वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो कि शील्ड के लिए काम करता है। वो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क के पास जाता है और वो उन तीनों में से एक है जिन्होंने स्टील की स्थापना की थी। हैंक कहता है कि तुम मेरे फॉर्मूले की नकल नहीं बना सकते, ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। दरअसल आज से 25 साल पहले हैंक ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था जिससे इंसान चींटी की तरह छोटा हो सकता है और हैंक नहीं चाहता कि उनका ये राज, ये फॉर्मूला दुनिया के सामने जाए, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसीलिए वो शील्ड को छोड़ देता है। फिर कई साल बीत जाते हैं और ये कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें स्कॉट लैंग नाम का एक कैदी दिखाया जाता है जो 3 साल बाद इस जेल से निकला है और वहाँ पर उसका दोस्त लुइस उसे लेने के लिए आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहता हूँ कि हम ये चोरी मिलकर करें। लेकिन स्कॉट वहाँ पर मना कर देता है और वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं अब नौकरी करूँगा और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे मुझे वापस जेल में जाना पड़े और मुझे अपनी बेटी का भी ध्यान रखना है। दरअसल उसकी एक बेटी भी है और इसकी वाइफ का उसके साथ डिवोर्स भी हो चुका है और वो अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहता है, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो अब कोई भी गलत काम नहीं करेगा। उसके बाद हमें हैंक पेंग नाम के वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं। वो कई सालों के बाद अपनी कंपनी में जाते हैं जहां से उसे निकाला जा चुका था और यहाँ पर वो अपनी बेटी होप से भी मिलते हैं जो कि बोर्ड ऑफ मेंबर में से एक है। वो डैरेन क्रॉस के साथ मिलकर इस कंपनी को चलाती है और डैरेन क्रॉस कभी डॉक्टर हैंक के नीचे काम किया करता था। फिर वो यहाँ पर सबको बताता है कि डॉक्टर हैंक ने एक बहुत ही बड़ी खोज की थी जिसमें इंसान को चींटी की तरह बनाया जा सकता था, लेकिन इसके बारे में दुनिया को कभी भी बताया नहीं गया। पर अब मैंने वैसा ही एक दूसरा सूट बना लिया है जिसका नाम है येलो जैकेट, जिसमें पूरी तरह से दुनिया की भाप प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी। और डॉक्टर हैंक डैरेन को समझाते हैं कि ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। और उसके जाने के बाद डॉक्टर हैंक अपनी बेटी से पूछता है कि वो किस हद तक कामयाब हो चुका है। फिर उसकी बेटी कहती है कि वो कोई चीज को छोटा कर सकता है लेकिन कोई जिंदा जीव को वो छोटा नहीं कर सकता और आप मुझे एंटमैन वाला सूट मुझे दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। लेकिन डॉक्टर हैंक यहाँ पर साफ साफ मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकता और इसके लिए मैंने एक इंसान को ढूंढ लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि जॉब करना चाहता है, लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से कोई भी उसे जॉब नहीं देता और इसीलिए वो अपने दोस्त लुइस से कहता है कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे बताओ। और उसका दोस्त उसे कहता है कि यहाँ पर एक घर है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है और उसके बेसमेंट में एक बहुत बड़ी तिजोरी है और वो बूढ़ा आदमी 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है और अगर हम उस तिजोरी को खोल ले तो हम मालामाल हो सकते हैं। और स्कॉट वहाँ पर चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो रात के अंधेरे में उस घर में दाखिल भी हो जाता है और बहुत ही आराम से वो उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जिसे कोई भी आम इंसान नहीं खोल सकता। लेकिन स्कॉट बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो अपने हर काम में माहिर होता है और वो किसी भी तरह से उस तिजोरी को खोल लेता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर एक भी पैसा नहीं होता और वहाँ पर एक अजीब सा सूट पड़ा होता है जो स्कॉट को एक मोटरसाइकिल सूट लगता है और स्कॉट निराश होकर उसी सूट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और जब वो घर आकर बाथरूम के अंदर वो अपना सूट पहनता है तो वो देखता है कि उसके हाथों में कोई बटन है और जैसे वो उस बटन को दबाता है वो चींटी की तरह छोटा हो जाता है और वो बाथ टब के अंदर गिर जाता है और वहाँ से उसे बाथ टब बहुत ही बड़ा दिखता है। और तभी वहाँ पर उसका दोस्त लुइस आ जाता है और वो बाथ टब का नल को खोल देता है और स्कॉट को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। और छोटा बनने के बाद स्कॉट बहुत ही ज्यादा संघर्ष करता है और जैसे ही वो अपने वापस बड़े रूप में आता है तो वहाँ पर उसे एक आवाज आती है और सामने वाला कहता है कि टेस्ट ड्राइव बहुत ही अच्छा रहा, जल्दी ही मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा और ये सूट अपने पास ही अभी रहने दो। फिर स्कॉट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वापस उस सूट को रखने के लिए उस घर में जाता है और जब वो सूट रखकर वापस घर के बाहर आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को लगता है कि ये यहाँ पर चोरी करने के लिए गया था। फिर स्कॉट जब पुलिस स्टेशन में होता है तो वहाँ पर उसे डॉक्टर हैंक मिलने के लिए आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं जल्दी ही तुमसे कांटेक्ट करूंगा। और वो कहते हैं कि मैंने जानबूझकर तुमको मेरे घर के अंदर चोरी करने दिया क्योंकि मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था जिसमें तुम पूरी तरह से कामयाब हुए हो और अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरा साथ दो या पूरी जिंदगी इस जेल में बिताओ। फिर वो सेल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी चींटियां उसी सूट को उसके पास लेकर आती है जिस सूट को पहनकर वो छोटा हुआ था
और वो बहुत ही छोटा सूट होता है और अगले ही पल वो बड़ा सा भी हो जाता है और उस सूट को पहनकर वो वहाँ से निकल जाता है। और स्कॉट जब आगे जाता है तो उसके सामने बहुत सारी चींटियां आती है जिससे वो काफी डर जाता है। तभी डॉक्टर हैंक उसे कहते हैं कि सारी चींटियां हमारे साथ है। फिर यहाँ पर एक उड़ने वाली चींटी आती है जिस पर बैठकर स्कॉट यहाँ से निकल जाता है। फिर वो डॉक्टर हैंक के घर पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी बेटी हॉप भी होती है और हॉप को लगता है कि इन्हें स्कॉट की जरूरत नहीं है और ये काम वो खुद कर सकती है, लेकिन डॉक्टर हैंक को स्कॉट पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर हैंक स्कॉट को कहते हैं कि बहुत अरसे से मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी है और जब तुमने अपनी आखिरी चोरी की थी तो उससे मैं काफी इम्प्रेस हो गया था। वो एक बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला लॉक था जिसे तुमने बहुत ही आसानी से खोल दिया। दरअसल स्कॉट को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वो पूछता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। फिर डॉक्टर हैंक उसे कहते हैं कि 8 से 40 साल पहले मैंने एक सूट बनाया था जिससे इंसान छोटा हो सकता था, लेकिन मैंने दुनिया से उसे छुपा के रखा ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। उसी दौर में मेरा एक असिस्टेंट था जिसका नाम डैरेन है और जब डैरेन को ये बात का पता चला तो उसे धुन सवार हो गई कि वो मेरे सूट की नकल कर सके, लेकिन मैंने उसकी कोई भी मदद नहीं की और ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे पास कोई ऐसा सूट भी है। और अब उसने ऐसा सूट बना लिया है, वो उसके काफी करीब है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस सूट को वहाँ से चुरा कर ले आओ और साथ ही वहाँ पर जितना भी डेटा है वो सारा डेटा नष्ट कर दो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो डैरेन पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। तभी स्कॉट हैंक की बात मान जाता है ताकि वो ऐसा अच्छा काम करके अपनी बेटी की नजरों में हीरो बनना चाहता था। उसके बाद स्कॉट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे सिखाया जाता है कि कैसे छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा बना जा सकता है और साथ ही यहाँ पर जितनी भी चींटियां है वो कान में एक गैजेट लगाकर सारी चींटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता। स्कॉट कई बार ट्राई भी करता है लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहता है। डॉक्टर हैंक की बेटी होप ये सब कुछ आराम से कर सकती है और वो चाहती है कि वो डॉक्टर हैंक का वो सूट पहनकर डैरेन की वो येलो सूट ले आए, लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे और उन्होंने ऐसे ही एक मिशन में अपनी पत्नी को भी खो दिया था जिसके बारे में वो कभी भी अपनी बेटी को नहीं बताते। इसलिए उसकी बेटी हमेशा हैंक से नाराज रहती है और यही कारण था कि उसी ने उसके पिता को अपनी कंपनी में से निकाल दिया था क्योंकि वो उस कंपनी की चेयरमैन थी। फिर दूसरी तरफ हमें डैरेन को दिखाया जाता है जो अभी भी किसी जीव को छोटा करने में कामयाब नहीं होता। वो लगातार कोशिशें करता रहता है और अब उसे कामयाबी भी मिल जाती है। वो एक बकरी के बच्चे को बहुत ही ज्यादा छोटा बना देता है, यानी कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। वहीं पर हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो चींटियों को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, पर होप उसे समझाती है कि तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान लगाना होगा और होप की बात समझकर वो पूरा ध्यान लगाता है, जिसके बाद वो चींटियों को कंट्रोल करना सीख जाता है। उसकी ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है और उसके बाद डॉक्टर हैंक उसको एक डिवाइस का फोटो दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि जब मैं सील्ड में था तब मैंने इस डिवाइस को बनाया था जो इस वक्त किसी हॉवर्ड स्टार्क के गोदाम में धूल खा रहा है और ये डिवाइस हमें डैरेन के येलो जैकेट चुराने में मदद करेगा। और उसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर फैल्कन होता है और फैल्कन को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया आ चुका है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी डॉक्टर हैंक उसे वापस आने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपना सूट खो दोगे, लेकिन स्कॉट उनकी बात नहीं मानता। वो फैल्कन का सूट खराब करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वापस आने के बाद डॉक्टर हैंक उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम अपना सूट खो सकते थे, और तभी वो उस डिवाइस को टेबल पर रख देता है जिस डिवाइस को लेने के लिए उसे भेजा गया था। और ये देखकर डॉक्टर हैंक और उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद स्कॉट अपने उन दोस्तों को भी बुलाता है जिनके साथ वो मिलकर चोरी किया करता था और ये सब लोग इस प्लान का हिस्सा है और सब लोग मिलकर वहाँ पर प्लान बनाते हैं कि कैसे उस सूट को चुराना है और वहाँ का सारा डेटा को भी नष्ट करना है। ये काम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है। फिर स्कॉट अपना सूट पहनकर अपनी एंट फौज के साथ उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वहीं पर होप को दिखाया जाता है जो उस डिवाइस को जिसे स्कॉट फाल्कन को चकमा देकर लाया था उसे मेन सर्वर के साथ जोड़ देती है, जिसकी वजह से यहाँ का सारा कंट्रोल उसके पास भी है। दूसरी तरफ एंटमैन यानी कि स्कॉट को दिखाया जाता है जो यहाँ के बहुत बड़े हिस्से के सर्वर को बर्बाद कर देता है, जिसके अंदर सूट का जिसका नाम येलो जैकेट है, साथ ही वो लिक्विड जो येलो जैकेट को यानी कि किसी भी जीव को छोटा या बड़ा कर सकता है उसका पूरा डेटा है वो वहाँ पर नष्ट हो चुका है। स्कॉट वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब भी लगा देता है और अब वो उस सूट को हासिल करने के लिए जाता है जो डैरेन के सामने है और उसी कमरे में डॉक्टर हैंक और उसकी बेटी होप भी होती है। और अब स्कॉट उस पतली सी ट्यूब से वो येलो जैकेट को लेने के लिए कूदता है, पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है डैरेन उसे वहाँ से हटा देता है और अब एंटमैन यानी कि स्कॉट
उसके कैद में है। डैरेन कहता है कि हमेशा से मुझे सूट की तलाश थी, मैं चाहता था कि मैं इसे पहनूं, पर तुमने इसे एक चोर को पहनाया। दरअसल 3 साल पहले स्कॉट ने जो चोरी की थी वो ऐसी कंपनी में की थी जो लोगों का पैसा खा रही थी। उसने उस सिस्टम को हैक करके सारे लोगों को पैसे लौटा दिए थे, जो दरअसल एक अच्छाई का काम था। साथ ही स्कॉट अपनी बेटी को पाना चाहता है और उसकी नजरों में हीरो बनना चाहता है। डॉक्टर हैंक भी अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हैं, उसका विश्वास जीतना चाहते हैं। डॉक्टर हैंक डैरेन को समझाते हैं कि इस सूट को और इस पार्टिकल को जिससे ये सूट चलता है, तुम ये हाइड्रा को मत बेचो। दरअसल यहाँ पर हाइड्रा के एजेंट भी आ चुके थे, जिन्हें डैरेन ये सूट दुगनी कीमत पर बेच रहा होता है। पर सूट बेचने से पहले वो डॉक्टर हैंक को मारना चाहता है, इसलिए वो उस पर गन टांग देते हैं। पर होप अपने पिता को बचाने के लिए डैरेन पर गन टांग देती है और उससे कहती है कि अपनी गन नीचे करो। पर इससे कि कोई भी अपनी गन चलाता, स्कॉट वहाँ पर शीशे के ग्लास को ब्लास्ट करके बाहर आ जाता है और सबके ऊपर हमला कर देता है। उसके पास एंटमैन का सूट है, इसलिए कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तभी डैरेन को मौका मिलता है और वो डॉक्टर हैंक को गोली मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं और इसके बाद वो सूट लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो हाइड्रा के एजेंट के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्कॉट आता है और उसके ऊपर भी हमला कर देता है। और तभी डैरेन भी वो येलो जैकेट को पहन लेता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में ज्यादा लड़ाई होती है। डैरेन के येलो जैकेट में बहुत ही आधुनिक और बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। उससे बचकर स्कॉट तो बच जाता है, लेकिन उसके ही आदमी जो हेलीकॉप्टर में है वो सारे के सारे मर जाते हैं। वहीं पर बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर हैंक और उसकी बेटी वहाँ पर फंसी हुई है और उन्हें पता है कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। और वहाँ डॉक्टर हैंक के पास एक किचन है जिसमें टैंक होता है। वो अपनी बेटी को कहते हैं कि ये कोई आम किचन नहीं है और अगले ही पल बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ा टैंक निकलता है, जिसके अंदर डॉक्टर हैंक और होप होते हैं। वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद वहाँ बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी बिल्डिंग गायब हो जाती है। उसके बाद डैरेन और स्कॉट को दिखाया जाता है जो अभी भी लड़ रहे होते हैं और वो लड़ते लड़ते हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाते हैं और नीचे एक स्विमिंग पूल में गिरते हैं। और तभी स्कॉट देखता है कि डैरेन उसकी तरफ आ रहा है। वो टेनिस के रॉकेट से उसे जोर से मारता है और वो वहीं पर कीड़े मारने वाले मशीन से टकराता है और वहीं पर चिपक जाता है। और स्कॉट वहीं पर जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से पुलिस भी आ जाती है, जिसमें जिम भी होता है जो उसी की पत्नी से शादी भी करने वाला है और साथ ही वो उसकी बेटी का ध्यान भी रखता है। पर इससे पहले कि वो उसे सारी सिचुएशन समझाता, जिम उसे इलेक्ट्रिक शॉट देकर बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो पुलिस की गाड़ी में होता है। और तभी पुलिस की गाड़ी में इन्फॉर्मेशन आती है कि जिम के घर में हादसा हुआ है। स्कॉट समझ जाता है कि डैरेन वहाँ पर पहुँच गया है, क्योंकि डैरेन को पता है कि स्कॉट की बेटी वहाँ पर रहती है। फिर स्कॉट भी अपना सूट पहनकर छोटा होकर उसकी बेटी के कमरे में पहुँच जाता है। फिर यहाँ पर डैरेन और स्कॉट के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है और तभी वहाँ पर जिम भी आ जाता है और जब वो स्कॉट को देखता है तो वो समझ जाता है कि स्कॉट जो कुछ भी कर रहा था सबकी भलाई के लिए कर रहा था। और अब डैरेन की आगे जिम और स्कॉट की बेटी होती है। वो स्कॉट की बेटी को मारना चाहता है और इससे पहले कि वो ऐसा करता, स्कॉट वहाँ पर छोटा बनकर डैरेन के सूट के अंदर चला जाता है। वो उसके सूट को पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिसकी वजह से उसके सूट से चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती है और डैरेन छोटा होकर वहाँ से गायब हो जाता है और स्कॉट भी वहाँ पर गायब हो जाता है। दरअसल ये सबएटॉमिक हो गए, यानी कि क्वांटम दायरे में चले गए हैं और ये एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर समय और अंतराल के बारे में इंसान को कुछ भी पता नहीं होता और वो हमेशा के लिए वहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर स्कॉट को अपनी बेटी की आवाज भी आ रही होती है और तभी उसे डॉक्टर हैंक की वो बात याद आती है जब वो उस रेगुलेटर को छेड़ रहा था। उन्होंने कहा था कि इस रेगुलेटर को कभी मत छेड़ना, वरना तुम सबएटॉनिक यानी कि तुम क्वांटम दायरे में हमेशा के लिए चले जाओगे। और तभी स्कॉट उस रेगुलेटर में एक डिस्क को लगाता है, जिससे चीजें छोटी और बड़ी हो जाती है और उसे लगाने के बाद वो अपने हाथ का बटन दबाता है, जिससे वो सारी चीजें रिवर्स में हो जाती है और वहाँ पर वो असली दुनिया में वापस आ जाता है और उस तरीके से उसकी जान भी बच जाती है। और स्कॉट जो अपनी बेटी की नजरों में हीरो बनना चाहता था, अब वो अपनी बेटी के लिए हीरो है। उसके बाद डॉक्टर हैंक हैरान होते हैं कि स्कॉट क्वांटम दायरे से बाहर आ गया। दरअसल एक मिशन के दौरान उनकी पत्नी भी क्वांटम दायरे में चली गई थी, जो कभी भी वापस नहीं आई। और अब डॉक्टर हैंक को लगता है कि जब स्कॉट बाहर आ सकता है तो उनकी पत्नी भी बाहर आ सकती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर हैंक अपनी बेटी को एक खास सूट देते हैं, जिसका नाम होता है वेस्ट प्रोटोटाइप सूट। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।